है मेरा सतत ऐसे तपसी महामनीषी तो है मेरा सतत हेलो शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, सद्गुरु भारत धर्मलाचार्य महाराज की जय। यह जीव अनादिकाल से चतुर्गति की यात्रा कर रहा है। इस चतुर्गति की यात्रा में इस जीव ने अभी तक के क्या किया, चतुर्गति की यात्रा क्यों कर रहा है, ये चिंतन का विषय है। और इसकी यात्रा कब समाप्त होगी, और यह है जीव अपनी आत्मा को कर्मों की जेल से कब छुड़ाएगा, कब छुड़ाएगा, अर्थात मोक्ष कौन पाएगा, मोक्ष कौन पाएगा, मोक्ष मार्ग कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, मोक्ष कौन जाएगा, कौन जाएगा, बताइए ना, कौन जाएगा, मोक्ष मार्ग कौन बनाएगा, मोक्ष कौन जाएगा, सम्यक दृष्टि जाए। तो सम्यक कब होगा, सम्यक दृष्टि कब होगा, कब जाएगा। इसीलिए इस जीव ने अनादिकाल से अभी तक क्या किया, मोक्ष मार्ग नहीं बनाया, सम्यक प्राप्त नहीं किया। इसीलिए चतुर्गति की यात्रा बराबर चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, कहीं भी गलती या कमी नहीं है। बताइए ना, कहीं चतुर्गति की यात्रा बंद हुई क्या, ईमानदारी से चल रही है, बराबर चलेगी। क्योंकि संसार का कार्य यह जीव बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा है। मोक्ष कौन जाएगा, कौन जाएगा, अरे आत्मा जाएगा क्या पुद्गल जाएगा, कौन जाएगा, आत्मा जाएगा ना, आत्मा मोक्ष जाएगा है ना, और पुद्गल शरीर यही रह जाएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हो। इतना तो ज्ञान में आया कि वास्तव में मोक्ष आत्मा जाता है, शरीर नहीं जाता है, यही रह जाता है। तो ये देख लो कि हम जिसको मोक्ष पहुंचाना है उसका कार्य कर रहे हैं, या जो नहीं जाएगा उसका कार्य कर रहे हैं। बोलो बोलो, किसका काम कर रहे हो, मोक्ष किसे पहुंचाना है, किसे पहुंचाना, आत्मा को। काम किसका कर रहे हो, मोक्ष आत्मा कैसे जाएगा, और जो शरीर नहीं जाएगा उसका काम कर रहे हो, इसका मतलब मोक्ष कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा, जो जाएगा जिसकी तैयारी तो किया नहीं, उसका काम तो किया नहीं, तो वो नहीं जाएगा। जो जाने की योग्यता पात्रता जिसमें है वो जा सकता है, तो उसकी तैयारी तो किया नहीं, उसको मोक्ष पहुंचाने का कार्य तो कर नहीं रहा है, तो वो मोक्ष नहीं जाएगा। एक कैंसिल हो गया। अब दूसरा बचा क्या, शरीर पुद्गल बचा, अब वो मोक्ष है, जाने की योग्यता है उसमें, बाध्यता है उसमें नहीं है, तो बताइए अब वो भी नहीं जाएगा, तो फिर मोक्ष कौन जाएगा, कौन जाएगा, बताइए हमें कहाँ जाना, किसको, हमको माने, किसको, तो काम तो आत्मा का कर नहीं रहे ना।
उसको मोक्ष जाने की तैयारी कहाँ कर रहा है, वो कैसे जाए? अब खुद कर जा सकता नहीं है, अंधा देखता नहीं है और लंगड़ा चल से सकता है, वो चल नहीं सकता, तो फिर यात्रा कैसे चलेगी मोक्ष मार्ग की, कैसे होगा? इसीलिए यह जीव अनादिकाल से चतुर्गति कर रहा है। जो मोक्ष जाएगा उसकी तैयारी हो नहीं रही है, उसे मोक्ष पहुंचाने का कार्य यह जीव काम कर रहा है। जो नहीं जाएगा, अनादिकाल से अभी तक नहीं गया और ना जा भी नहीं सकता, जिसकी पात्रता योग्यता मोक्ष जाने की नहीं है, उसकी सेवा करता है, उसकी तैयारी करता है, उसका पूरी देखभाल करता है, उसकी ही संभाल करता है। यह जीव अनादिकाल से क्या किया, बोलो ना, क्या किया? क्या किया? जिस भी पर्याय में जाता है कोई ना कोई इंद्री तो मिलती है, बिना इंद्री के तो यह जीव रहा नहीं है। रहा क्या? नहीं रहा ना। जिस इंद्री जो मिलती है उसी में ही वह तन्मय हो जाता है। बताइए ना, तन्मय होता है जिस भी इंद्री जो भी मिले, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, जो भी मिलती है उसमें वह तन्मय हो जाता है। और हमें कहाँ जाना है? कैसे जाओगे? अनादिकाल से नहीं गए, अब कैसे जाओगे? मोक्ष जाने का जो उपाय है वो उपाय हमें करना पड़ेगा, और जो मोक्ष जाएगा उसकी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष जाने की सामर्थ, पावर, शक्ति, जिसकी योग्यता है उसे मोक्ष पहुंचाया जाए, ये हमारे ज्ञान में आए, तब तो हम उसे तैयारी करके और मोक्ष पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए मोक्ष बन जाएगा? बन जाएगा? बन जाएगा? आत्मा जाएगा। आत्मा की तैयारी कर रहे हो तो फिर कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? अनादिकाल से नहीं गया अभी तक, अब कैसे चला जाएगा? इसलिए कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। गुरुदेव ने दिया है बराबर, मोक्ष जा सकते हैं और वही जाएगा जिसमें योग्यता और पात्रता है ना? किसमें योग्यता पात्रता है? जिसकी अभी सेवा संभाल कर रहे हैं, सुबह से उठ के और सोते तक किसकी सेवा करते हो? किसकी सेवा करते हो? शरीर की। और वो मोक्ष जा सकता नहीं है, तो फिर हमारी पूरी सेवा, पूरा समय, पूरा शक्ति और इतना हमारा जो उपयोग खर्च हो रहा है वो सब कहाँ हो गया? बेकार, व्यर्थ हो गया। और हमें कहाँ जाना? कब पहुँचोगे? कभी नहीं जा पाओगे। अनादिकाल से नहीं गए तो अब कहाँ चले जाओगे? इसीलिए अब क्या करना? अब क्या करना? अपने में आना। आत्मा जो मोक्ष जा सकता है उसकी तैयारी कर, तो वो मोक्ष जाएगा, उसमें योग्यता पात्रता है। तो तैयारी कैसे करेंगे? क्या होगी तैयारी? तन्मयता उस तरफ आना चाहिए। देखो गुरुदेव ने बताया, क्या कहा? बन जाएगा मोक्ष, बन जाएगा। माला रुमाल की तीसरी चौथी गाथा में देते हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं? संसार दुखम येन विरक्तम तेषां शुद्धं येन योक्ति दत्तम मिथ्यात्ममो रागादिकन्नं तेषोक्ति दृष्टि सत्वाति साधन। बन जाएगा, बन जाएगा। ये शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधन, ये विधि है। इस विधि से, इस उपाय से यह जीव मोक्ष जा सकता है, उद्गल शरीर नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। इसीलिए कब जाएगा? कब जाएगा? जब यह जीव संसार दुखम येन विरक्तम,
जो संसार के दुखों से भयभीत होकर के संसारे भय दुखानी, संसार भय और दुखों की खान है। जब ज्ञान ये स्वीकार करे कि वास्तव में संसार भय और दुख की कहानी है, संसार दुख रूप है, संसार दुखम जेनर विरक्तम। गुरुदेव कह रहे हैं मोक्ष वही जाएगा जो जिसे संसार दुख रूप लगेगा और जो संसार से भयभीत, दुखों से भयभीत हो जाएगा। संसार दुखम जेनर विरक्तम, तो उसे वीतरागता आएगी, वह वीतरागता में तन्मय होगा। यह जीव अनादिकाल से अभी तक मोक्ष क्यों नहीं गया? क्योंकि इसकी तन्मयता देह दुख क्योंकि इसकी तन्मयता राग में है और मार्ग क्या है? वीतरागता का है। इसीलिए यह जीव मोक्ष मार्ग नहीं बना पा रहा, मोक्ष नहीं जा पा रहा है और न संसार इसे दुख रूप और भय रूप लग रहा है। क्योंकि संसार दुखम जेनर विरक्तम, क्योंकि राग के साथ में रह करके, राग में तन्मय होकर के यह जीव मोक्ष मार्ग नहीं बना पाएगा। जब तक संसार से भय लगेगा और दुखों से वह दूर भागेगा, सुख की खोज करेगा तो उसे सुख अवश्य मिलेगा। सुख पर्याय में, क्षणभंगुरता में, संयोगों में, विषय कसायों में नहीं है, संसार शरीर और भोगों में नहीं है। ये उसके ज्ञान का विषय बने, जिसके उस जीव के जिसे मोक्ष जाने की उत्कंठा जागी हो, तो वह जीव मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो सकता है। इसीलिए आगे देते हैं गुरुदेव, ते समय शुद्धम जिन उक्त दृष्टम। कौन कह रहा है? जिन उक्त, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं। गुरुदेव ने अपना पर नहीं लिया, क्यों? क्योंकि परंपरा यह धर्म है। कहाँ से आया? जिन्हें परमात्मा से आया, आता चला जा रहा है और आगे भी चलते रहेगा, यह समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए क्या, जब यह जीव संसार से भयभीत और दुख रूप से लगेगा तो वह बराबर अपनी ओर दृष्टि पर से स्वार्थ की ओर करेगा और बराबर मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेगा। यह कार्य पर से नहीं, पर्याय से नहीं, संयोगों से नहीं, यह तो निज पुरुषार्थ से होता है। इसलिए यह जीव पर से, बाहर से पुरुषार्थ जब अपनी ओर करता है तब यह बराबर पाता है। क्या पाता है? क्या पाया? क्या पाया? मिथ्याति मदमोह रागादि खंडम। क्या मिलेगा उसे? क्या देख रही है दृष्टि? क्या जान रहा है ज्ञान? ओ देखो तो मेरा अधिकारी जाए प्रभु, मिथ्यात्व, मद, मोह और राग से ऐसा है। एक में एक है क्या? तन्मय है क्या? नहीं है। राग और ज्ञान, आत्मा कैसा है? ज्ञानमय है। इसीलिए राग ज्ञान में नहीं है और ज्ञान राग में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञेय है ज्ञान का और ज्ञान ज्ञानमय है, तो वह ज्ञेयों में तन्मय नहीं होता, अर्थात ज्ञेय ज्ञान में नहीं घुसता और ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता। इसीलिए वहीं रह करके अपने स्थान पर वहीं से मात्र जानता है, अर्थात ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है और स्थिरता का काम वहीं पर रुकना है। दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य, जब तीनों एक रूप हो जाता है तब वहां पर क्या होता है? गुरुदेव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मिथ्यात्व मदमोह। सबको मालूम है मिथ्यात्व मद कितना होता है, शल्य कितनी होती है, ये ज्यादा बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, सब स्वाध्यायी है। इसलिए ये सब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सब अलग अलग बिखर जाता है, अर्थात ज्ञान में से ये भिन्न ही है,
अर्थात ज्ञान में से गे अलग दिखाई देने लगता है, ज्ञान जानने लगता है कि मैं ज्ञान में ही आत्मा इन गेयों से भिन्न हूँ, इन गेयों से भिन्न हूँ, अर्थात मैं त्रिकाल भिन्न ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, मैं ये गे नहीं है, गे खुदगल है और मैं चेतन हूँ, ज्ञानमय हूँ। इसीलिए क्या होगा, गुरुदेव से प्रश्न पूछा गया, हे गुरुदेव कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये तो समझ में आ गया, क्या किया जाए। गुरुदेव ने उत्तर दिया, आपके पास तत्व है, कौन सा वाला, एक जीव तत्व है और एक उद्गत तत्व है। तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, क्या कहा, जे शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधन, जिसकी दृष्टि कहाँ शुद्ध हो गई है, अर्थात इसका ज्ञान राग में से निकल के, मोह में से निकल के, गेयों में से निकल के ज्ञान में स्थित हो गया है, वह ही क्या करेगा, क्या करेगा, शुद्ध दृष्टि हो जाएगा। तो भी क्या होगा, हे गुरुदेव, वही तत्व की साधना करेगा, अर्थात जे शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधन, वह तत्व की साधना कर सकता है और वह जीव ही इस सत्पुरुषार्थ अपने निज बल से, निज पुरुषार्थ से इस अपनी आत्मा को कर्मों की जेल से निकाल सकता है। यह पावर, ये शक्ति इस ज्ञान में है। सबके पास ज्ञान है, ज्ञान है, सबके पास है, सबके पास है। बताओ ना, बिना ज्ञान का कोई है क्या? छोटे बच्चे भी, उनके पास भी ज्ञान है, बड़े हैं, सबके पास ज्ञान है, लेकिन धन्य कौन है? धन्य तो सबरे हो गए, धन्यवाद के पात्र है, लेकिन नहीं, गुरुदेव नहीं कह रहे यहाँ पर। धन्य कौन है, बोलिए ना। ज्ञान तो सबकी आत्मा में है, सबके पास है, लेकिन धन्य कौन है? धन्यवाद किसे दें, किसे देंगे, बोलो, किसे देंगे धन्यवाद? धन्य कौन है? सबकी ज्ञान में आत्मा है, वो धन्यवाद का पात्र नहीं है, वो धन्य नहीं है, बड़भागी नहीं है, धनी नहीं है। कौन है? वह है, धन्यवाद का पात्र वह है। कौन? सबके ज्ञान में आत्मा है, वो धन्यवाद का पात्र नहीं, धनी नहीं है। धन कौन है? जिसके ज्ञान में आत्मा है। बोलो बोलो, और कौन जाएगा, कौन जाएगा? अरे यहाँ पर क्या कहा गया अभी? ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन मुक्त कौन जाएगा? जिसके ज्ञान में आत्मा। ले आओ, ज्ञान में आत्मा को ले आओ, तो बराबर ज्ञानमय है, सत्ता में है, प्रकट हो जाएगा। और दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते मोक्ष मार्ग वहां पर बन जाएगा, और बराबर वही मोक्ष जाएगा। कौन जाएगा? कौन जाएगा? उद्गल जाएगा, चेतन जाएगा। कौन जाएगा? चेतन जाएगा ना, उसकी तैयारी है, ये तैयारी कर लो। ज्ञान सबके पास है, हैं? लेकिन उस आत्मा क्या करना? ज्ञान में आत्मा को ले आना। आत्मा में ज्ञान तो है, ये तो बात सत्य है, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाओगे। ज्ञान में आत्मा को जो लाएगा वह ये मोक्ष मार्ग बनाएगा, वह ही मोक्ष जाएगा, उद्गल नहीं जाएगा। ज्ञानमय ये चेतन आत्मा मोक्ष जाता है। इसीलिए क्या करना, क्या करना, क्या करना? समस्त गेयों से ज्ञान को भिन्न कर लेना, और ज्ञान में स्थित हो जाएगा, तो फिर वही मोक्ष जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा, एक भी मोक्ष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनमें वो योग्यता पात्रता नहीं है। इसीलिए कहा गया है, अंत में दे रहा हूं आपको, क्या? पुरुषार्थ लगाना जोरदार और बराबर मोक्ष पाना। क्यों? क्यों? क्योंकि मुक्ति बधू, मुक्ति सुंदरी
आपकी रास्ता वरमाला लेकर खड़ी हुई है और देख रही है कब आओगे और मैं आपके गले में वरमाला कब डालूंगी। इसलिए क्या करो, क्या करो, मुझसे जाना है ना, जाना है, अंदर से कुछ कुछ हो रहा है, जाना है, एक काम करो ना, क्या करो, ज्ञान से, क्या ज्ञान से, ज्ञान में ज्ञान ही हो, क्या होगा, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो तो कल्पनाओं का एकदम विलय हो। क्या होगा, शांति का वास हो, भ्रांति का नाश हो, रम्य प्यारे तेरी भक्ति में छन जाए सारे। कितने, 2-4 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट नहीं, तेरी भक्ति में छन जाए सारे। किसके, जिसने ज्ञान में आत्मा को बसा दिया है, उसकी भक्ति कर रहा है, उसकी आराधना, उसकी संभाल कर रहा है, पूरा श्रद्धा और समर्पण उसको दे दिया है, इसीलिए वही मोक्ष जाएगा। मोक्ष जाने की पात्रता खुदगल में नहीं, आत्मा में है। आत्मा की तैयारी करो, उसे मोक्ष पहुंचाओ। इस शरीर की सेवा सुबह से भूखे उठते से सोते तक करते हो, जबकि वो मोक्ष जाने की योग्यता उसमें है ही नहीं। तो क्यों ऐसा अपराध कर रहे हो, क्यों ऐसा अपराध कर रहे हो? इस अपराध की सजा मालूम है, मालूम है क्या? पंच परावर्तन है, पंच परावर्तन अनादिकाल से कर रहे हो, इसीलिए अब पंच परावर्तन, चतुर्गति की यात्रा और ये संसार परिभ्रमण समाप्त करने के लिए अब सावधान। मनुष्य पर्याय मिली है, काय के लिए, काय के लिए, 5 इंद्रियों के विषय भोगों के लिए, काय के लिए आत्मकल्याण बोलते हो, 5 इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हो, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं बन पा रहा है। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों से अपना उपयोग हटा करके उपयोग बांध के पहुंचा कर मोक्ष की प्राप्ति करें, सब संसार से छुट्टी मुक्ति को प्राप्त, सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करें। यही सद्गुरुओं भगवंतों की दिव्य देशना है। बोलो बाल सांग वाणी।